नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को केरला के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक भाषण दिया। उन्होंने वहां पर इसरो के चीफ सोमनाथ से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने लगभग 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शिलान्यास किया, जिसमें उन्होंने 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। देश के पहले मैन्ड मिशन के तहत गगनयान, जो हमारा लॉन्च होने वाला है, उसे भी उन्होंने रिव्यू किया। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन में भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का नामों का भी ऐलान किया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। आप सभी को अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 मिशन याद होगा, जिसमें उसने चांद की सतह पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजे थे, जिसमें आपके एल्ड्रिन और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों मौजूद थे। उसी तरीके से भारत के लिए यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है। प्रधानमंत्री मोदी ने गगन मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका जब नाम लिया तो वे भी भावुक हो गए और उन्होंने कुछ बातें भी कही। पहले उनका नाम जानते हैं। सभी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक एस्ट्रोनॉट विंग भी दिया है, जिसके तहत यह दिखाया जाएगा कि एयरफोर्स के जो हमारे कमांडर्स हैं, एयरफोर्स के हमारे पायलट्स हैं, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। उसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन हैं, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप हैं और साथ ही साथ विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। इन चारों की ट्रेनिंग आप सभी को पता हमारे जो मित्र मुल्क है रशिया, वहाँ पर हुई है। जब प्रधानमंत्री मोदी इस विषय पर बात कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि देर से पहले देश में पहली बार 4 गगन यात्रियों से परिचित हुआ है। सिर्फ ये 4 नाम नहीं है, 4 इंसान नहीं है, ये 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाने का कार्य करेंगी। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन इस वक्त भी हमारा काउंटडाउन हमारे लिए होगा, हमारा काउंटडाउन होगा, हमारा खुद का रॉकेट होगा और हमारे सपने होंगे। तो बिल्कुल, वैसे आप सभी को याद होगा कि कुछ वक्त पहले, मतलब जो 40 साल पुरानी ये बात कह रहे हैं, ये राकेश शर्मा जी की बात कर रहे हैं, जो कि सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में गए थे। और उसके बाद ही जब उन्होंने वहाँ पे उनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि वहाँ से भारत कैसा लग रहा, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रधानमंत्री मोदी की जो कुछ बड़ी बातें थी, उन्होंने जो बातें वहाँ पे कही, उसमें उन्होंने ये कहा कि आज जल, नभ और थल और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, उसका जश्न भी मिल रहा है। हमारी आज की पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है, जिसे ये सारे परिवर्तन देखने के एक वो साक्षी बन पा रहे, इसका परिवर्तन देख पा रहे। साथ ही साथ उन्होंने, जो मैंने पहले भी बात कह दी, कि ये चारों लोग 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं, उम्मीदों को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने यह बात भी आगे रखी कि यह आत्मनिर्भर भारत की बड़ी पहचान है, बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। हम एक रेस तो नहीं कहूँगा मैं, पर यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी जब हम यह कर पाएंगे, क्योंकि आज दूसरे देशों के साथ मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चल रहा है और कई बड़े देशों का नाम उसमें है। भारत का अभी तक ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है, पर जहाँ तक है जल्द ही भारत 2035 तक एक स्पेस स्टेशन बनाएगा। अब उन्होंने यह बात भी दोहराई कि भारत कुछ दिनों पहले ही चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराने वाला पहला देश बना है। आज शिव शक्ति पॉइंट को पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों की नज़र से देखती है, और यह सारी बातें उन्होंने रखी। इसके साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इन्वेंटिव कितना है हमारा भारत, कितना इनोवेटिव है, इस बात पर भी आपको बहुत खुश होना चाहिए। जब यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला, उसके साथ साथ हम अंतरिक्ष के लिए एक उड़ान भर रहे हैं जिसमें हमारे यात्री अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। और अंत में हमेशा की तरह जब भी वे इसरो जाते हैं तो महिला वैज्ञानिकों की बात ज़रूर करते हैं। उन्होंने कहा कि महिला वैज्ञानिकों के बिना किसी भी मिशन की कल्पना करना असंभव है, वह नहीं की जा सकती। 21वीं सदी के भारत ने दुनिया को दिखाया है कि महिलाएं हर पक्ष में कैसे आगे बढ़ रही। उन्होंने कंपैरिजन भी दिया पिछली गवर्नमेंट से कि कैसे पिछले 10 सालों में 400 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, बट उससे पहले जो 10 साल थे उसमें मात्र 33 सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं। तो यह भी बताते हैं कि किस तरीके से विमेन पावर एनहेंस हो रही है और बड़ी हो रही है। हालांकि आपको पहले भी मैं यह चीज़ बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमारे गगनयान मिशन के तहत पूरा कार्य किया गया है। क्या गगनयान मिशन है, तो उस पूरे वीडियो की लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। जो 4 एस्ट्रोनॉट्स, उनके बारे में कुछ बातें आइए समझते हैं। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स आपके इंडियन बैंगलोर में, जो एस्ट्रोनॉट इंडियन बैंगलोर है, वहाँ पे स्थित एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ के टेस्ट पायलट्स हैं। इन्होंने एक लंबे समय तक ट्रेनिंग ली है, रशिया में इनकी ट्रेनिंग हुई है
और उसी तरीके से रशिया में आपका यूरी गैगरिन कॉस्मोट ट्रेनिंग सेंटर है। यूरी गैगरिन पहले शख्स थे जो स्पेस में गए थे, तो यह भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं, जान सकते हैं। और रशिया भारत के साथ इस विषय में हमेशा आगे रहा है, चाहे लॉन्च स्टेशन की बात हो या लॉन्च टेक्नोलॉजी की बात हो, रशिया ने भारत का साथ दिया है। थोड़े वक्त के लिए यह भी कहा जा रहा है, अर्थमिस अकॉर्ड जब साइन किया गया था, हमने यूएसए के साथ साइन किया था, तो नासा ने भी कहा था कि आपको हम अपने उसमें ट्रेनिंग के लिए लाएंगे, पर जो मैक्सिमम ट्रेनिंग हुई है पूरी की पूरी आपकी इनकी रशिया में हुई है, यह बात समझिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, गगनयान मिशन के बारे में जानना। इस मिशन के तहत हम मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना चाह रहे हैं। 2024 की अनुमानित तारीख है और करीब कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए इसका कॉस्ट आएगा। अब तक जो फाइनल अमाउंट है वह आउट नहीं किया गया। इसके तहत 3 प्रोग्राम होंगे। उन 3 मतलब 15 अगस्त 2018 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन का ऐलान कर दिया था। जो 3 उड़ानें भरी जाएंगी उसमें 2 मानव रहित होंगी और 1 मानव सहित होंगी, मानव के साथ में होंगी। जो गगनयान फर्स्ट रहेगा यह मानव रहित मिशन रहेगा। इसमें क्षमताएं जांची जाएंगी जो भी हमने विकसित की हैं, और यह पूरा हो चुका है, अच्छे से हमने इसे कर लिया है। जो सेकंड होगा वो एक तरीके से ट्रायल फ्लाइट होगी, जिसमें यह देखा जाएगा इन केस मान के चलिए अगर कोई मनूवर करते वक्त दिक्कत आ जाती है तो जो कॉल बैक होगा, जिस तरीके से लैंडिंग होगी, क्या वो सेफली होगी कि नहीं होगी, इसमें जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही साथ सुरक्षा के विषय में भी पता किया जाएगा। और जो तीसरा गगनयान मिशन है जो 2024 में लॉन्च होगा, भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे, वहाँ तिरंगा लहराएंगे। और अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत रशिया, अमेरिका, चाइना के बाद चौथा देश बन जाएगा विश्व में जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटी से अंतरिक्ष में भारतीयों को या फिर अपने देश के नागरिकों को पहुंचाया है। यह कारनामा सबसे पहले रूस ने किया था जब 12 अप्रैल 1961 में यूरी गैगरिन 108 मिनट के लिए स्पेस में रहे थे। दूसरी बार यह कारनामा अमेरिका ने किया था जब 5 मई 1961 को शेफर्ड 15 मिनट स्पेस में रहे थे। तो आप देखिए किस तरीके से यूएसएसआर एक लंबे अंतराल से अमेरिका से यह रेस जीत गया था। और फिर तीसरे नंबर पे चीन ने यह कारनामा किया था 15 अक्टूबर 2003। तो इन 2 बड़ी ताकतों के बाद 2003 में कोई तीसरा देश था जिसने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर अंतरिक्ष में भेजा था। यांग लिबर्ड नाम के थे, उन्होंने 21 घंटे स्पेस में बिताए थे। और अब चौथा भारत होगा अगर हम सक्सेसफुली कमिट कर पाते हैं, और जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑब्वियसली हम करेंगे। तो आप सभी को अभी से बधाइयाँ। जल्द उम्मीद करते हैं कि भारत बहुत सक्सेसफुली इसे लॉन्च कर पाए, बहुत अच्छे से कर पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।